हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो सारे। तो गाइस आज अपन इसका पार्ट 6 लाए हैं, जो पार्ट आप देख रहे हैं। तो बस दो बातें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर आप इस पार्ट पर पहला बार आए हो तो जाओ मेरे चैनल पे क्लिक करो, और प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो इसके पहले सारे पार्ट्स। फिर आना भाई इस पार्ट पे, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आने वाली वीडियो। तो बिना कोई बकवास के लगाओ अपने इंट्रो झकास। My baby, I'm no good. My baby, I'm my lady. Baby, my baby, I'm no good. My baby, I'm my lady. तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि परमैन पाको के साथ बेड पर सो जाता है, जबकि वो ऐसा नहीं सो करना चाहता था। तो फिर अब आगे तो सुबह हो जाती है और परमैन उठता है और दोनों मतलब एकदम हगिंग पोजीशन पर थे, मतलब दोनों एकदम बहुत बहुत ज़्यादा करीब थे। परमैन ये देख के जल्दी से थोड़ा दूर हो जाता है और उठ जाता है। तभी फिर पाको भी उठती है। पाको दरअसल ये सब देख रही थी। पाको पहले से ही उठी हुई थी और वो देख रही थी कि परमैन का रिएक्शन क्या होता है। असल में पाको ने ही परमैन को हग कर लिया था। तो फिर वो जल्दी से उठ जाते हैं और फिर दोनों थोड़ा शर्मा रहे होते हैं। फिर तभी पाको चली जाती है। परमैन उसको उसके कपड़े देता है एक बैग में, और पाको वहाँ से चली जाती है। फिर परमैन अब अपना स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो स्कूल चला जाता है। परमैन स्कूल जाते समय रास्ते में वो सीन याद कर रहा था जब वो और पाको मतलब एकदम करीब थे और हाँ गले लगे हुए थे। परमैन ये सोच के थोड़ा बहुत शर्मा रहा था कि तभी मिचिको वहाँ आ जाती है और मिचिको बोलती है, हे मित्सुओ, तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? क्या आज कोई स्पेशल है? तो परमैन बोलता है नहीं, यानी मित्सुओ बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर वो दोनों फिर स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में वो दोनों पहुंचते हैं और फिर इस क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो सर पूछते हैं होमवर्क किस किस ने किया है, जैसा कि हर बार होता है, ठीक है। तो इस बार मित्सुओ ने होमवर्क नहीं किया। तो सर ने बोला, मित्सुओ बाहर जाने लगते हैं क्लास के, लेकिन सर बोलते हैं रुको, जाके सीट पर बैठ जाओ। तो फिर मित्सुओ सोचते हैं क्या मैं पनिशमेंट से बच गया, लेकिन मैंने तो होमवर्क नहीं किया था। तो फिर छुट्टी हो जाती है और सर बोलते हैं, मित्सुओ ये लो, तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने कल होमवर्क नहीं किया था। तुम्हें कल का होमवर्क और आज एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा का होमवर्क तुम्हें करके लाना होगा। मित्सुओ की हालत टाइट। मित्सुओ बोलता है क्या सर मुझे माफ़ कर दो सर, मैं अब से होमवर्क करूँगा सर। लेकिन सर बोलते हैं नहीं, तुम्हारा बहुत हो गया बस अब। तो फिर इतना कह के मित्सुओ सर बोलते हैं बस यहाँ से चले जाओ। तो मित्सुओ वहाँ से अब उदास चेहरा बना के चला जाता है। मित्सुओ घर पहुँचता है, बोलता है मैं घर आ गया, एकदम विदाउट एनी एनर्जी थी ही नहीं। वो सोचता है क्या मैं रोबोट से करवा लूँ, लेकिन रोबोट तो करता ही नहीं है कुछ, मैं कैसे करवा सकता हूँ उससे। तो फिर वो जाता है अपने रूम में और वहाँ पर पाको बैठी होती है और बोलती है मित्सुओ पाको को देख के खुश हो जाता है। एक तरफ से सोचता है क्या पाको हेल्प कर देगी। तो फिर पाको पूछती है क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों? तो फिर पाको वो पूछती है ये बात, और मित्सुओ बोलता है नहीं सर ने बहुत होमवर्क दे दिया आज, बहुत ज़्यादा। मैं कल का होमवर्क नहीं किया था, जिसके कारण आज का भी होमवर्क नहीं कर पाया। मतलब आज का भी होमवर्क डबल मिल चुका है मेरे को अब, मेरे रोबोट के कारण। तो फिर पाको बोलती है रोबोट को क्यों दोष दे रहे हो, वो तो तुम्हारा ही रोबोट है, जैसा तुम करते हो वैसा उसने किया। तो फिर मित्सुओ बोलता है हाँ बात तो सही है। तो फिर मित्सुओ भाई अपना बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो होमवर्क करने में? तो फिर पाको बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो फिर वो दोनों साथ में बैठ के होमवर्क करने लगते हैं। वो दोनों साथ में थे तो दोनों को सुबह वाला सीन बार बार याद आ रहा था, रिपीट टेलीकास्ट। तो फिर पाको बोलती है मित्सुओ तुम यहाँ पर बैठ के होमवर्क करो, मैं वहाँ बेड पर बैठ के करती हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं और फिर वो दोनों को होमवर्क करते करते शाम हो जाती है
और फाइनली होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। और फिर मित्सुओ बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पाको, अगर तुम नहीं होते तो मैं बिल्कुल भी होमवर्क नहीं कर पाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर पाको बोलती है क्यों ना अब इतना देर हम लोग होमवर्क कर ही ले तो चलो कहीं बाहर घूम लेते तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो मित्सुओ बोलता है हाँ बिल्कुल सही आइडिया है। तो फिर वो लोग मित्सुओ रोबोट को निकालता है और बोलता है हे रोबोट चलो तुम अब अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं। वो दोनों ऐसे ही पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और फिर वो लोग पेट्रोलिंग करते करते वो दोनों थोड़ा थक जाते हैं। तो फिर वो लोग एक पेड़ की डाल पर जाके दोनों बैठ जाते हैं। और चांदनी रात था, चांद एकदम गोल था और बहुत खूबसूरत नज़ारा हो गया था। और पाको बैठी हुई थी और परमन भी। तो फिर परमन क्या करता है, अपना उंगली पाको के हाथ पर रखता है। ये देख लेती है पाको और वो भी फिर क्या करती है, अपना हाथ पाको के हाथ में परमन के हाथ पे रख देती है। परमन थोड़ा शर्मा जाता है लेकिन फिर दोनों एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर क्या पाको परमन के कंधे पे आके अपना सर रख देती है और परमन थोड़ा शर्मा जाता है लेकिन एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो चुका था। तो फिर परमन बोलता है हे पाको देखो ना चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन पाको कुछ बोलती नहीं है। परमन देखता है पाको तो सो गई। तो फिर परमन को अब समझ नहीं आया, तो परमन सोचता है चलो ठीक है थोड़ा देर डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो फिर बहुत देर हो जाता है और पाको अभी तक नहीं उठी। तो फिर परमन सोचता है मैं क्या करूं, इसको उठाना भी जायज़ ठीक नहीं रहेगा। तो फिर परमन क्या करता है, पाको को गोद में उठा लेता है और वो पाको को गोद में उठा के हवा में उड़ा के उसके घर की तरफ ले जा रहा होता है, यानी सुमेर के घर की तरफ, क्योंकि उसको घर सिर्फ वही मालूम है। ठीक है। तो फिर ये चीज़ जब वो आसमान में उड़ रहा होता है पाको को गोद में लेके, तब ये चीज़ नीचे मित्सुओ अपने बलकनी में थी और ये चीज़ मित्सुओ देख लेती है। क्या परमन पाको को अपनी गोद में क्यों उठाए हुए? मित्सुओ देख के बहुत गुस्सा हो गई और फिर में पाको को एहसास होता है, मतलब कि ये क्या मैं हवा में उड़ रही हूँ। तो फिर वो जल्दी से उड़ जाती है और वो दिखती है कि ये क्या मित्सुओ मेरे को उड़ा के घर की ओर ले जा रहा है। तो फिर पाको वहीं पे बोलती है रुको मित्सुओ रुक जाओ। पर मैं मित्सुओ देखता है अरे तुम उठ गई। तो फिर पाको बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर परमन बोलता है क्या कि वो दरअसल मुझे लगा तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं सोचा तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, तुम इतना आराम से सोई हुई थी। तो फिर पाको बोलती है तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र है। तो फिर मित्सुओ बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इतना कह के पाको भी वहाँ से चली जाती है, बोलती है मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी, तुम चले जाओ अपने घर की ओर। तो फिर ठीक है, वो लोग फिर चले जाते हैं। फिर परमन अपने घर की ओर जा रहा होता है। तो परमन सोचता है क्या कि पाको कितनी अच्छी है। तो फिर वो सोचता है कितनी अच्छी है पाको कि उसने मेरा होमवर्क में हेल्प किया और अब हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। पहले हम लोग हमेशा लड़ते रहते थे। और उधर सीन चेंज होता है पाको पर, और पाको बार बार उस सीन को देख के थोड़ा शर्मा जा रही थी कि परमन ने मेरे को अपने गोद में उठा लिया था, और ये सोच के पाको बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। तो अब अगला दिन बर्डमैन आते हैं प्लेनेट पे और अपने स्क्रीन पर देखते हैं कि सारे परमनेंट्स कैसा काम कर रहे हैं। मित्सुओ को देखते हैं और मित्सुओ पहले से बहुत ज़्यादा परमानेंट ड्यूटी पर भी मतलब खबर रखने लगा था, परमानेंट ड्यूटी को भी एकदम अच्छे से कर रहा था। बर्डमैन ये देख के परमनेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और देखते हैं कि मित्सुओ पढ़ाई लिखाई में भी पहले से बढ़िया कर रहा है। बर्डमैन बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है। तो गाइस यहीं तक थी अपनी ये स्टोरी वीडियो, ठीक है। और अगला पार्ट फिर से जल्दी आने का ट्राई करूँगा। और कल के लिए सॉरी यार, कल अपलोड कर देता बट कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण अपलोड नहीं कर पाया। तो होप से आपको सीरीज़ अच्छी लग रही हो। चलो मिलते हैं, बहुत ठंडी है यार, ठीक है, चलो बाय बाय।